मैं जानता हूँ दोस्त कि आप भी बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत बड़ा बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन क्या वो चीज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? खुद से पूछा है कभी? और अगर नहीं पूछो ना तो इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए खुद से सवाल करो कि आखिर क्या वो चीज़ है जो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बने हुए है, जो तुम्हें रोक रही है आगे बढ़ने से। देखो दोस्त, कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, उसके पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला तो फेल होने का डर, और दूसरा कि उसे पता ही नहीं होता कि आखिर वो करना क्या चाहता है, या यूँ कहें तो वो कुछ करना ही नहीं चाहता। लेकिन एक बात तो तय है कि बिना फेल हुए आप कभी कामयाब बन ही नहीं सकते, तो फिर फेल होने का डर क्यों? और दूसरी बात कि जिस इंसान की जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता वो इंसान जिंदा लाश के समान होता है, जिसके होने या ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जिंदगी का एक मकसद रखो, और जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि खुद को पूरे तन और मन से उस मकसद में झोंक दो। जिस दिन तुम्हें एहसास होने लगेगा कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत नहीं रोक सकती, आई एम श्योर उस दिन आपकी तरक्की कोई रोक नहीं पाएगा। और गौतम बुद्ध ने क्या खूब कहा था कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी और फिर इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन स्वयं पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, अपने माइंड को कंट्रोल करके, बुरे विचारों को अपने मन से निकाल कर अच्छे विचारों को भरो, अपने माइंड का ऑटो सजेशन मोड बंद करके अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। और सबसे बड़ी बात कि अगर अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो आज से ही बहाने बनाना छोड़ दो, अपने काम को कल पर डालना छोड़ दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपने इसी बात में तोड़े हैं कि आज नहीं कल कर लूँगा। इसलिए सबसे पहले वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे सपनों से जुड़ा हुआ काम है, और पूरे प्राणायाम के साथ खुद को तन और मन से अपने मकसद में समर्पित कर दो। कई बार ऐसे भी सिचुएशन आएगी तुम्हारे सामने जब तुम्हें कोई भी काम असंभव लगने लगेगा, लेकिन यार पहले से ये मान लेना कि ये मुझसे नहीं होगा तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अरे शुरुआत में किसी नहीं लगता ये काम असंभव है, ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वो उसे करता है और अंत में उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो काम उससे होने लग जाता है। शुरू में तो उसे भी बिलीव नहीं होता, लेकिन बाद में उसे भी ये लगने लगता है कि हाँ मैं भी किसी से कम नहीं। जरा सोचो, अगर स्टार्टिंग में ही अगर वो हार मान के बैठ जाए कि मुझसे नहीं होगा, ये संभव है, तो क्या वो कभी भी कुछ भी कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे कुछ कितना भी असंभव क्यों ना हो, आखिर सांस तक लगे रहना, देखना एक न एक दिन वो भी संभव हो जाएगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खुदा से ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें कितनी बड़ी, बल्कि मुश्किलों से ये जाकर कह दो कि मेरा खुदा तुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। जिस तरह मरा हुआ इंसान लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। चाह तेरी सूरज सी है, सूरज से पहले तुझे उठना पड़ेगा। अगर चाहता है सूरज सा चमकना तो सूरज सा तुम्हें जलना पड़ेगा। अगर दुनिया तुझसे नफरत भी करे तो कभी डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल नहीं उगते ये दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। मरने के बाद भी अगर तुम जीना चाहते हो तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। अगर वीडियो ने अंदर से हिला दिया हो तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।